राजस्थान का दौसा, यहाँ के एक निजी अस्पताल की एक गायनेकोलॉजिस्ट की सुसाइड से मौत हो गई। एक शख्स की पत्नी की डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा खून बहने से मौत हो गई थी। उस शख्स ने गायनेकोलॉजिस्ट पर हत्या का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर इसी के चलते परेशान चल रही थी। डॉक्टर के सुसाइड का पूरा मामला क्या है? आज तक के शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक दौसा के एक निजी अस्पताल में बीते दिनों डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। डिलीवरी डॉक्टर अर्चना शर्मा करवा रही थी। महिला के पति ने डॉक्टर अर्चना शर्मा और हॉस्पिटल के संचालक और उनके पति डॉक्टर सुनीत उपाध्याय पर लापरवाही का आरोप लगाया। 28 मार्च को महिला के परिवार ने उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवा दिया। डॉक्टर अर्चना शर्मा इसी से परेशान थी। 29 मार्च की सुबह डॉक्टर अर्चना शर्मा की बॉडी उनके घर से मिली। इसके साथ ही एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया था। उन्होंने अपने नोट में डॉक्टर्स को परेशान ना करने की बात लिखी थी, साथ ही अपने पति और बच्चों को प्रताड़ित ना किए जाने की बात भी लिखी थी। इस सुसाइड के बाद राजस्थान के कई इलाकों में डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। 30 मार्च को दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने भी काली पट्टी बांधकर काम किया। घटना दौसा विधानसभा क्षेत्र की है, जो कि राज्य के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का इलाका है। लगातार हो रहे प्रोटेस्ट के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या की घटना बेहद दुखद है। हम सभी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं। हर डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए पूरा प्रयास करता है, लेकिन कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होते ही डॉक्टर पर आरोप लगाना उचित नहीं है। इस मामले पर क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट? डॉक्टर्स किस तरह के प्रेशर से गुजरते हैं, ये समझने के लिए हमने बात की मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से। देखिए, इस बात को समझिएगा कि एक डॉक्टर जब काम करता है स्पेशली इमरजेंसीज में, तो वो वैसे ही काफी प्रेशर में होते हैं, राइट। इस टाइप के केसेस में पेशेंट की जान बचाना, स्पेशली जहाँ पे बच्चा भी इन्वॉल्व है, बच्चे की जान बचाना, मल्टीपल चीजें एक साथ हो रही होती हैं। तो ये कोई आसान चीज नहीं होती है, काफी मुश्किल काम होता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने वाली है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन या कोई भी इमरजेंसी केस, चाहे दुनिया का कोई भी डॉक्टर आ जाए, ये नहीं बोल सकता कि 100% केसेस में वो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। देखिए, हम डॉक्टर हैं, कोई भगवान तो है नहीं कि हर व्यक्ति को एकदम ठीक कर पाए। तो ये बात थोड़ा सा लोगों के मन में आनी चाहिए, रहनी चाहिए कि किसी भी कंडीशन में किसी भी डॉक्टर के लिए 100% रिजल्ट दे पाना संभव नहीं है। यदि ऐसा हो सकता होता तो फिर डॉक्टर खुद तो कभी मरते ही ना, और डॉक्टरों के परिवारों में भी कोई डेथ ना होती। लेकिन हम लोग भी इंसान हैं, साइंस के दायरे में काम करते हैं और साइंस की लिमिटेशंस में काम करते हैं। बहुत स्ट्रेस रहता है। देखिए, एक डॉक्टर की लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है। दुनिया को लगता है कि बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग और बहुत इज्जत है, लेकिन जब आप उस जिंदगी में घुसते हैं तो आपको उसकी परेशानियां समझ आती हैं। तो बहुत प्रेशर रहता है, बहुत बहुत आइसोलेटेड जॉब है। आप सोचिए कि आप एक कमरे में आप हैं और मरीज हैं, और आप आमतौर पर किसी और से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो एक बहुत आइसोलेटेड सी लाइफ होती है। घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर, या फिर घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। बहुत ज्यादा लोग नहीं होते जो कि आपके साथ उन चीजों को हैंडल कर पाए या स्ट्रेस को आपके साथ डील कर पाए। और आप नेगेटिव इमोशंस को हमेशा एब्जॉर्ब करते रहते हैं। डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव बहुत कॉमनली किया जाता है, और हम लोग अपने आप से बोलते हैं कोई बात नहीं, सामने वाला इंसान परेशान है इसलिए बोल गया। आप सोचिए कि जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे डेथ्स हो रही हैं, जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, नॉर्मल इंसान परिवार वाला जो होता है वो आप होता रहता है, खराब बोल देना या कुछ बोल देना बहुत कॉमनली होता रहता है। और हम डॉक्टर्स अपने आप को समझाते रहते हैं कोई बात नहीं, वो परेशान था इसलिए बोल दिया, बात को दिल पे नहीं लेना है। लेकिन आप हैं तो एक इंसान ही, आप एक लिमिट तक सुन सकते हैं, आप एक लिमिट तक गाली खा सकते हैं, और एक लिमिट तक आप डर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको लगने लगता है कि कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का। हम अक्सर ऐसी खबरों से दो चार होते हैं जिनमें किसी मरीज की मौत होने पर परिजन डॉक्टर्स को दोषी ठहराते हैं। कई बार उनसे मारपीट की खबरें भी आती हैं,
लेकिन हमें समझना होगा कि डॉक्टर्स भी इंसान हैं और वो किसी की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेट घटनाओं के लिए उन्हें विलेन नहीं बनाया जाना चाहिए।